सरकारी रिजल्ट वाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों ये इंटरव्यू सेशन का जो है 8वां पार्ट होने वाला है और इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि जब हम परमाणु ऊर्जा विभाग में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, तो क्या हमसे कोई इंस्ट्रूमेंट रखा होगा और वो पहचानने के लिए बोला जाएगा या उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसके कितने मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं इस संबंध में। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या हमसे जो है जो इंस्ट्रूमेंट रखा होगा क्या वो हमसे पहचाना जाएगा या इंटरव्यू में रखा भी होगा या नहीं रखा होगा। सबसे पहली बात दोस्तों कि ये रखा होगा इंस्ट्रूमेंट या नहीं रखा होगा ये डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे। दोस्तों परमाणु ऊर्जा विभाग में बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, सबका अलग अलग सेक्टर में। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा नीचे में, उसका लिंक प्लेलिस्ट का, उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के यानी परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका सबका विवरण जो है मैंने उस वीडियो में कवर किया हूँ, तो आप उसको ज़रूर देख लेना है ना। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये कहीं पे ये फिक्स नहीं है कि आपका ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा होगा या फिर इस जगह पे नहीं रखा होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहली बात तो मैं सेम पोस्ट के लिए बात कर रहा हूँ, मतलब साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने NPCL में जिसका सिलेक्शन हुआ उनसे बात किया था, तो उन्होंने जो बोला है कि हम लोग के इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं था, इंस्ट्रूमेंट नहीं रखा गया था, ठीक है। ये NPCL का बात हो गया। तो आप NPCL वाले इस बात को टेंशन ना लें, आप लोग को नहीं रखा होगा, इंस्ट्रूमेंट नहीं रखा होगा, ठीक है, उसको पहचानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, बार्क वाले से जब मैं पूछा तो बार्क वाले जो दोस्त हैं वो बोले कि मेरे इंटरव्यू में रखा नहीं गया था, ठीक है। तो वहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट नहीं रखा गया था, लेकिन जब मैंने खुद सेम पोस्ट के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए IPR का इंटरव्यू देने के लिए गया तो मेरे इंटरव्यू में रखा गया था, ठीक है। और आर्काइट का भी जब मैंने इंटरव्यू दिया तो उसमें नहीं रखा गया था, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैरी करता है। संभवतः कि ये वीडियो हो सकता है कि आने वाले 2 साल के बाद भी कोई दोस्त देखें, तो हो सकता है कि उसके किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू हो उसमें पूछा जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो बार्क वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। NPCL वालों को भी नहीं पूछा जाएगा, आर्काइट वालों को पूछा, लेकिन एक ना बेसिक नॉलेज होना चाहिए यार, है ना। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिकल से हैं, यार मल्टीमीटर क्या है, कैसा होता है, वोल्ट मीटर कैसा होता है, वाट मीटर कैसा होता है, आमीटर कैसा होता है, यार ये सब बेसिक चीज़ तो कम से कम पता होना चाहिए, है ना। ट्रांसफार्मर हो तो ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर का क्या कहते हैं कितना टाइप होता है, जैसे सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर हो तो ये सब तो बेसिक तो पता होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब मेरा मानना है कि अगर आप मान लो कि आपसे पूछ ही दिया जाए, अगर मान के रखा ही है तो आपको तो उस और पूछ दिया जाए तो आप तो ये नहीं बोलोगे कि हमसे मत पूछो, मैंने तैयारी करके नहीं आया था, या फिर कोई वीडियो शिव कुमार सिंह नाम का कोई व्यक्ति बताया था कि नहीं पूछेगा, तो ये तो बोल नहीं सकते। एक बेसिक जानकारी लेके जाना, यूट्यूब पे ढेर सारा वीडियो पड़ा हुआ है, तो एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट का वीडियो देख लेना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब बात आती है कि अगर मान लो कि अगर किसी से पूछा जाता है तो उसको कितने मार्क्स मिलते हैं। दोस्तों इस बात का एग्जैक्टली जवाब देना संभव नहीं है कि कितने मार्क्स उसके मिलेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आप पूरा का पूरा डिपेंड करता है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है। तो ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ अगर आप मान को चलो इंस्ट्रूमेंट से आप क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं इंस्ट्रूमेंट दिखा के, और अगर आप कुछ भी नहीं बता पा रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पे आपका थोड़ा सा इंटरव्यू खराब हो सकता है। जैसे कि आप कुछ तो जवाब अगर दे दोगे, अगर मान के चलो कुछ इंस्ट्रूमेंट दिखाते हैं 4-5, अगर 1-2 का भी जवाब दे पाते हो तो अच्छे इंटरव्यू गया, ऐसा आप मान सकते हो। इसके बाद अगर इंटरव्यू में आएंगे तो अगर तो किस तरीके से, और मुझे क्या आया था इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अगर इंटरव्यू में आता है इंस्ट्रूमेंट्स, तो दोस्तों मेरा जो IPR का जब इंटरव्यू है तो उसमें मुझे सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में बताया गया था, मतलब पूछा गया था सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। वो ट्रांसफार्मर रखा हुआ था तो उससे
पूछे थे कि क्या रखा क्या है, तो बताया था कि ट्रांसफार्मर। तो कौन ट्रांसफार्मर, तो जनरेटर टाइप्स में इसका यूज क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है ना, अगर डाल दे तो, ठीक है। वरना एनपीसीएल वाला को तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं। एनपीसीएल वाला को तो मान के चलो कि आपको नहीं पूछा जाएगा, 100% नहीं पूछा जाएगा। बारक वाला सबका भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्या पता मतलब थोड़ा सा बेसिक एक दो रख दे तो थोड़ा सा अपना अपना ये फर्ज बनता है कि बेसिक प्रिपरेशन करके जाए, ठीक है। बाकी नहीं, बारक वाला का भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये कवर हो गई आज का जो टॉपिक था कि क्या इंटरव्यू में रखा जाएगा इंस्ट्रूमेंट या नहीं, कि तो बता दे रखा जाएगा नहीं, ये बता दिया। अगर रखे जाएंगे तो उसे कितने मार्क्स मिले वो बता दिए, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो बता दिए, कि एप्लीकेशन बेस्ड पूछ सकते हैं अगर पूछे तो, कि ये क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, इसी का ही एप्लीकेशन क्यों, किसी और का क्यों, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पे, ठीक है। अभी के लिए बाय, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ यार, बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा है यार, इतना बहुत लोग भी वीडियो नहीं देख रहा है ना, जिसको ज़रूरत है वही देख रहा है, और फिर भी जो देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, अच्छा नहीं लग रहा यार। बाकी क्या ही करना, चलो ठीक है।